इतनी मुश्किलात के बावजूद पोजीशन ली है तो कितनी मेहनत दरकार है? अगर पहले साल मेहनत की और दूसरे साल मेहनत ना की हो तो पोजीशन बिल्कुल भी नहीं आती। जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि बच्चा किस कैलिबर का है। इसने मेरा नाम मेहनत का हक अदा कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद बशीर कंबो। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड ईयर में गुजरात की वाहिद पोजीशन होल्डर जिन्होंने गुजरांवाला बोर्ड में तीसरी और गुजरात में पहली पोजीशन हासिल की है। मेरे साथ मौजूद हैं अमास अनवर। इन्होंने अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन रखा, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पोजीशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले मेहनत ज़रूरी है। अगर पहले साल मेहनत की और दूसरे साल मेहनत ना की हो तो पोजीशन बिल्कुल भी नहीं आती। और इसमें हमारा क्रेडिट जाता है हमारे सर को, हमारे प्रिंसिपल साहब सर अहमद सलीम को, जिनने सारी जो मैनेजमेंट है उन सबको, प्रोफेसर आसिम अहमद को, और उनने बहुत मेहनत करवाई है, हर तरीके से हमारी मदद भी की है। कितनी मेहनत दरकार होती है, कितने कितने घंटे आप पढ़ते हैं? पहले तो कॉलेज टाइमिंग भी मिला के कॉलेज से घर आके फिर एकेडमी का काम याद करना होता था, तो उसका काम याद करके एकेडमी जाना, उधर टेस्ट देना, उधर का अलग काम याद करना। सर आसिम जो है हमारे, उनने मुझे अलग से काम वो देते थे, तो उनके काम को करके सुबह दोबारा से उठ के जो कॉलेज टेस्ट होता था उसको याद करती थी और फिर कॉलेज जाके टेस्ट देती थी। आजकल के दौर में अमूमन लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो तो सोशल मीडिया में खो चुकी हैं, तो आप क्या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहते थे घर के काम काज से? जी नहीं, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते थे, घर के काम भी जब टाइम मिले तो कर लेते थे, वरना तो पढ़ाई में ही टाइम यूज़ करते थे। अभी आपने नेक्स्ट क्या करना जा रहे हैं? क्या आपकी यानी जो ख्वाहिश है या घर वालों की क्या ख्वाहिश है, क्या बनना क्या चाहते हैं? मैं चाह रही हूँ कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन करूँ जिसमें सीए वगैरह और इस तरह का कोई और हो, तो वो चाह रही हूँ कि वो करूँ। आप कह रहे हैं सीए करने जा रहे हैं, तो सीए तो काफ़ी ज़्यादा अखराज आते हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से या गुजरात बोर्ड की तरफ से या आपकी किप्स कॉलेज की तरफ से आपको कोई पोजीशन पर कोई नाम मिला है? गुजरांवाला बोर्ड से तो कॉल आई हुई थी, हम उधर गए हुए थे, उनने इनाम वगैरह दिया है, मेडल दिया है, कैश प्राइज़ दिया है, लेकिन अभी कॉलेज की तरफ से उनने कोई सेरेमनी नहीं की। कितना कैश प्राइज़ है? 10,000 कैश प्राइज़। उसका क्या करना, क्या आपने क्या करेंगे उसका? अभी तो कुछ नहीं सोचा वैसे। बताया आपको किसने था कि आपकी थर्ड पोजीशन आई है बोर्ड में और गुजरात में पहली पोजीशन है, किसने आपको बताया? जी हमारे सर आसिम है, उन्होंने, उनके पास अपडेट थी तो उनने फिर हमें बताया। अभी आपके जो साबिक प्रिंसिपल अहमद सलीम साहब किप्स कॉलेज के, वो तो अभी जा चुके हैं, तो उनके बाद पढ़ाई में कितनी मुश्किलात आई हैं? अभी जो नई मैनेजमेंट है या प्रिंसिपल है उनकी तरफ से? जब वो कॉलेज से चले गए थे तो इतनी मैनेजमेंट नहीं थी कॉलेज में, तो कॉलेज में पढ़ा रिवीजन नहीं थी हो रही पेपर्स के लिए, तो फिर सर आसिम ने मशवरा किया कि आप घर में ही करें, और उनने जिस तरह बताया था उस हिसाब से फिर हमने तैयारी की। हमास अभी 1 या 2 दिन आप कॉलेज में ना जाएं तो समझ नहीं आती कि कौन सा सबक पढ़ना है, कौन सा रह गया। 3 से 4 माह तक आप कॉलेज नहीं गए, घर में बैठ के किस तरह मैनेज किया इतना मुश्किल काम? कुछ सब्जेक्ट्स थे, 1-2 सब्जेक्ट्स थे जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट था, उनकी रिवीजन कारी थी, और जिन सब्जेक्ट्स का कोर्स कंप्लीट नहीं था उनका सर आसिम ने अच्छी तरह गाइड किया कि कौन सा काम किस टाइम करना है, और सर समझाया था उस बारे में। हमास अभी गवर्नमेंट से आपकी क्या कोई अपील है, क्या करना चाह रहे हैं अभी मुस्तकबिल में? पिछले साल भी मैंने पोजीशन ली थी, इस साल भी पोजीशन ली है। इस सब में मेरी मामा का बहुत सपोर्ट है, तो क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है तो मेरी मामा की बहुत स्ट्रगल है मेरे साथ, और मेरी पंजाब गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो मुझे अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें मेरी स्टडी के लिए। इतनी मुश्किलात के बावजूद पोजीशन ली है तो कितनी मेहनत दरकार है? कोई जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत, दिन रात मेहनत की है पोजीशन हासिल करने के लिए। मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने पोजीशन लेनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, पोजीशन होल्डर अमास अनवर की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी इन्होंने स्ट्रगल की अमास अनवर को गुजरात बोर्ड में पोजीशन दिलवाने में। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह, एक माँ का या वालिदैन का जो हक होता है ना बच्चों पे, यानी कि बच्चों पे स्ट्रगल करना, तो मेरी यही कोशिश थी कि इनके वालिद के बाद जो है ना इनको मैंने पढ़ाना, इनकी परवरिश अच्छी करनी है, तो बस ऐसे ही इन बच्चों को मेहनत की इसके इनके ऊपर। तो माशाल्लाह जो हमारी बेटी है ये बहुत लायक है, इसने पोजीशन ली है, तो इसने मेरा नाम मेहनत का हक अदा किया। जी नाज़रीन, अमास अनवर के टीचर
क्लास इंचार्ज भी हैं प्रोफेसर आसम अहमद साहब, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस बेटी ने पोजीशन बोर्ड में ली है। उसके बाद सर जो हमारे पुराने प्रिंसिपल साहब थे अहमद सलीम साहब, सर ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जितना उन्होंने इनकरेज किया मुझे ये कहते थे कि मुझे पोजीशन आपसे चाहिए, तो आपसे मैं पूछूंगा। ये बदकिस्मती हमारी कि वो आज गुजरात में नहीं है, वो किप्स का हिस्सा नहीं है अभी, लेकिन ये एक लीडर की गाइडेंस होती है जिसकी वजह से टीम उसकी चलती है उसके साथ। ये मैट्रिक से जब फर्स्ट ईयर में आई थी तो एक वीक में ना टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि बच्चा किस कैलिबर का है। उसके बाद सिर्फ मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, यानी कि ये इसका कोई मेजरेबल पैमाना नहीं है कितनी मेहनत, इसने बहुत मेहनत किया।